Thank you for clicking this video. How are you doing, guys? I hope you are doing well. प्रीवियस क्लास में जो एडजेक्टिव की क्लास हुई है उसमें हमने एडजेक्टिव के डेफिनीशन, एडजेक्टिव क्या होता है इसके बारे में बताया था और उसके केवल टाइप बताए थे। उनके टाइप के बारे में हमने नहीं बताया था। इस क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। आप कहेंगे सर जी आपने तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाया है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ा रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ाया लिखाया है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाया है। अंतर क्या है इस क्लास में आपको पता चलेगा कि अंतर क्या है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबसे पहले सभी लोग कॉपी और पेन उठा लीजिएगा और आपको हमारे साथ नोट भी करना है ना। पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव होता है प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव होता है। जैसे यहाँ पर हम प्रॉपर नाउन लिखें और उसका एडजेक्टिव लिख करके बता रहे हैं, समझिएगा। नाउन इधर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया है नाउन और नाउन इंडिया का एडजेक्टिव क्या होता है? इंडियन। इंडिया का एडजेक्टिव होता है इंडियन। इंडिया का इंडियन। अमेरिका का अमेरिकन। अमेरिकन। चाइना का एडजेक्टिव चाइनीज होता है। चाइनीज। चाइना का चाइनीज। रसिया, रूस को इंग्लिश में रसिया बोलते हैं। रसिया का एडजेक्टिव होता है रसियन। इसी प्रकार नेपाल का नेपालीज। ये सब क्या है? एडजेक्टिव। इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज, रसियन, ये सब एडजेक्टिव है। पूछा जाए प्रॉपर एडजेक्टिव की एग्जांपल बताओ तो ये सारे हम बता देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना नोट करिए, फिर और भी इसके बारे में बताएं। सभी लोग इतना कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे हम कहते हैं इंडियन पेन, इंडिया पेन नहीं कहते हैं, इंडियन पेन। पेन क्या है? नाउन, और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो पेन है नाउन और नाउन के पहले एडजेक्टिव। कहते इंडियन बॉय है। बॉय क्या है? नाउन और नाउन के पहले एडजेक्टिव। जैसे कहते हैं अमेरिकन बॉय। अमेरिकन बॉय या फिर बैग। तो बैग क्या है? नाउन और नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। कभी भी अमेरिका बैग नहीं कहते, अमेरिकन बैग कहते हैं।
चाइनीज फोन, तो फोन क्या है? नाउन, और नाउन के पहले चाइना फोन नहीं कहते, चाइनीज फोन कहते हैं। तो चाइनीज क्या है? एडजेक्टिव है। चाइनीज टॉयलेट, टॉयलेट क्या है? नाउन, और नाउन के पहले एडजेक्टिव, तो चाइनीज क्या है? एडजेक्टिव है। कहते हैं रसियन बॉय, रसियन गर्ल, गर्ल क्या है? नाउन, और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, तो रसियन क्या है? एडजेक्टिव है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सभी लोगों को? ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला है अगला है न्यूमरल एडजेक्टिव। दूसरा न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव ये संख्या को बताता है। न्यूमरल एडजेक्टिव किसको बताता है? संख्या को। लेकिन जो न्यूमरल एडजेक्टिव है ये दो प्रकार के होते हैं। खास बात ये है कि इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, डेफिनिट एडजेक्टिव और इनडेफिनिट। इनके दो टाइप भी हो जाते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट मतलब जो निश्चित है, डेफिनिट एडजेक्टिव, और इनडेफिनिट एडजेक्टिव। इनडेफिनिट एडजेक्टिव, डेफिनेट एडजेक्टिव जैसे एग्जाम्पल, डेफिनेट एडजेक्टिव के 1 2 3 4 5 6, मतलब कहोगे सर जी जो गिनती होती है, काउंटिंग होती है, क्या 1 2 3 4, क्या ये एडजेक्टिव है? हाँ, ये एडजेक्टिव होते हैं। जैसे हम कहते हैं टू बॉयज, बॉयज क्या है? नाउन, और नाउन के पहले एडजेक्टिव, तो टू क्या है? एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव? न्यूमरल एडजेक्टिव। ये कह सकते हैं या तो न्यूमरल एडजेक्टिव कह दें, या फिर क्या कह सकते हैं? न्यूमरल का डेफिनेट एडजेक्टिव है। बात समझ में आई कि नहीं? इनडेफिनेट के अंतर्गत आते हैं जैसे सम है, मैनी है, इनफ है, इनफ है, सेवरल है, अ लॉट ऑफ है। सम है, मैनी है, इनफ है, सेवरल है, ये सारे के सारे ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव होते हैं। कौन से एडजेक्टिव है? इंडेफिनिट एडजेक्टिव। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे पहले इतना नोट कर लीजिएगा सभी लोग, इनडेफिनिट का डेफिनेट का मतलब निश्चित, इनका मतलब ना, जो निश्चित ना हो। जैसे हमने कहा सम बॉयज, कुछ लड़के, कुछ लड़के ये निश्चित नहीं है कि दो लड़के हैं कि तीन लड़के हैं कि चार लड़के हैं, कुछ है, कुछ में पता नहीं कितने हैं। तो इसका मतलब जो सम है, मैनी है, एनफ है, ये सारे के सारे क्या है? इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। कौन से? इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। जैसे हमने लिखा यहां पर सम बॉयज, थ्री बॉयज, यहां पर हमने लिख दिया सम वाटर। देखिएगा, बॉयज क्या है? नाउन, बॉयज क्या है? नाउन है, नाउन है। इसमें है सम बॉयज, कुछ लड़के,
सम का मतलब कुछ, बॉयज का मतलब लड़के, कुछ लड़के। अब यहाँ पर सम है तो निश्चित नहीं है कि कितने हैं, कि 2 हैं, कि 5 है, कि 8 है। इसलिए यहाँ पर जो सम है ये न्यूमरल का इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, न्यूमरल का इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। यहाँ पर 3 लड़के गिन सकते हैं, हम गिन सकते हैं कि 3 है, तो बॉयज है नाउन, और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पर 3 है न्यूमरल का डेफिनेट एडजेक्टिव। या फिर हम केवल इतना कह सकते हैं कि ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, या तो न्यूमरल का डेफिनेट कह दे, या फिर इतना कह दे न्यूमरल एडजेक्टिव है, बात खत्म। लेकिन इसमें समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, वाटर को हम गिन सकते हैं? नहीं, वाटर को हम नहीं गिन सकते हैं। नाउन की क्लास में हमने पढ़ाया था, देखा है नाउन की क्लास, तो वाटर को हम गिन नहीं सकते। वाटर नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पर जो सम है एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। जब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। यहाँ पर देखिएगा, बॉयज लड़कों को हम गिन सकते हैं, इसलिए सम यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव है, लेकिन हम पानी को गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर जो सम है वो न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, तो इसको हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में पढ़ाएंगे। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को? ये भी नोट कर लीजिएगा इतना। दो हो गए, प्रॉपर एडजेक्टिव और न्यूमरल एडजेक्टिव। अब अगला समझिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव। थर्ड है पजेसिव एडजेक्टिव। क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्लास के अंत में कुछ अच्छी बात बताएंगे, है ना? क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा सभी लोग। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसके एग्जाम्पल बताओ। तो हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके, माई, अवर, योर, डियर, हिज, हर, इट्स, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। कौन से एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल, माई ब्रदर। ब्रदर क्या है? नाउन, और नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। यहाँ पर जो माई है एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे हमने कहा योर बुक, बुक क्या है? नाउन, और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, तो योर कौन सा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव है। योर कौन सा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव है। इनके हमेशा बाद माई, अवर, योर, दियर, हिज, हर, इनके हमेशा बाद नाउन जरूर आता है, जरूर आता है। बात क्लियर है? नोट कर लीजिएगा इतना सभी लोग। अगला है पॉइंट, अगला डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप लोग कहेंगे सर जी आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाया है, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ाया है, आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा है, एडजेक्टिव भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, अंतर क्या होता है?
अभी अंतर बताएंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, इनको क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दिस, दैट, दीज, दोज को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। अब एग्जाम्पल से समझिएगा, तब समझ में आएगा कि इनको कब हम प्रोनाउन कहेंगे और कब एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमने कहा दिस हाउस दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। यहाँ पर और अगला एग्जाम्पल हमने कहा दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। यहाँ पर देखिएगा दिस यहाँ पर अकेला पड़ गया। दिस के तुरंत बाद नाउन है क्या? नहीं है। यहाँ पर देखिएगा दिस के बाद नाउन है। हाउस क्या है? नाउन। और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। मतलब हाउस है नाउन और नाउन के पहले एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर दिस क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर दिस के बाद नाउन नहीं है, तो इसका मतलब दिस यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। मतलब मोटिया बात ये है कि दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद अगर नाउन है, अगर इनके तुरंत बाद नाउन है तो इनको एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन इनके बाद नाउन नहीं है, वर्ब है, ये अकेले हैं, तो इनको फिर एडजेक्टिव नहीं प्रोनाउन कहेंगे। अंतर समझ में आया कि ना आया? अगला जैसे हमने कहा दैट बुक इज योर्स। अब ये लिख दिया दैट इज योर्स, वह किताब तुम्हारी है, इसका वह तुम्हारी है। तो यहाँ पर देखिएगा दैट के बाद क्या है? बुक, नाउन है। यहाँ पर दैट के बाद नाउन है, तो दैट यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पर जो दैट है ये अकेला, इसके बाद नाउन नहीं है, इसलिए दैट क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पर दैट क्या है? प्रोनाउन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नोट कर लीजिएगा सभी लोग, इसको ना नोट करिएगा, केवल इतना नोट करिए। सभी लोग एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। प्रॉपर एडजेक्टिव के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? अमेरिकन, चाइनीज, रसियन, नेपालीस, ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके बाद न्यूमरल एडजेक्टिव टू टाइप होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट के 1 2 3 4, सम है, मैनी है ना, इनफ है, ये सब क्या है? न्यूमरल के इंडेफिनेट एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? माई है, अवर है, योर है, हिच है, ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। इतना क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इनके जो बचे हुए हैं, जो शेष बचे हुए हैं उनको बताएंगे। अब देखिएगा एक बात तुमको हम बताते हैं, जंगल का राजा कौन होता है? कहोगे सर जी शेर होता है, सबको पता है। तो शेर को ही जंगल का राजा हम क्यों कहते हैं? क्या कारण है कि हम शेर को जंगल का राजा कहते हैं? यद्यपि जंगल में बड़े खतरनाक जानवर होते हैं, शेर से भी ज्यादा। हाथी बहुत शरीर, शेर से भी बलवान होता है, ताकतदार होता है, बहुत शरीर होता है। ऊंट बड़ा लंबा होता है। इसके बाद टाइगर देखने में बड़ा खतरनाक लगता है। लेकिन शेर को ही क्यों कहा गया?
क्योंकि मान लीजिए एक टाइगर है, किसी हिरन का पीछा कर रहा है। हिरन आगे साएँ, 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 साएँ भाग रहा है और टाइगर भी उसके पीछे साएँ, साएँ, साएँ भाग रहा है। बगल में बकरी मिल गई, तो टाइगर हिरन को छोड़ देगा, बकरी को खा जाएगा, कहेगा कौन पीछे जाए उसके। लेकिन टाइगर की जगह में शेर होता, तो उसने टारगेट बनाया कि मुझको इस हिरन को खाना है। तो हिरन आगे भाग रहा है और शेर पीछे। बगल में चाहे बकरी मिले, चाहे भैंस मिले, चाहे खरगोश मिले, किसी को नहीं खाएगा। खाएगा तो हिरने को बड़ा जिद्दी होता है कि उसने टारगेट फिक्स तो फिक्स, खाना है तो हिरने को खाना है, अब और किसी को नहीं खाना है। बहुत जिद्दी होता है, इसलिए उसको जंगल का राजा कहते हैं। अगर शेर किसी से झगड़ा करता है, किसी जानवर से, तो उसका पहला प्रहार और लास्ट प्रहार बराबर होता है। मतलब वो खून से चाहे सन जाए, खून से अस्त व्यस्त हो जाए, लेकिन पूरी ताकत से लड़ता रहेगा जब तक मर नहीं जाएगा। भले मर जाए लेकिन उसकी फुर्ती में कमी नहीं आती, बड़ी जिद्दी होता है, इसलिए उसको जंगल का राजा कहते हैं। तो इससे ये सबक मिलता है, अगर हम किसी टारगेट को बनाते हैं तो उसमें उसके बीच से हम भगे नहीं इधर उधर। वो टारगेट फिक्स तो फिक्स, ये करना है हमको तो करना है। बात समझ में आई कि ना आई? तो इसी प्रकार शेर की तरह जिद रखो कि अगर ये काम करना है हमको, डेली प्रतिदिन सर जी की क्लास देखनी है तो देखनी है, जिद पकड़ लीजिए, तभी कुछ कर पाओगे। एक दिन देखा फिर इसके बाद छोड़ दिया, तो इस तरीके से नहीं काम चलेगा। आप प्रतिदिन रेगुलर वॉच करिए क्लास को। बात समझ में आई कि नहीं? जिद बनाइए, तभी आप राजा बन पाएंगे, एक अच्छा इंसान बन पाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जय हिंद, जय भारत। अब अगली क्लास में कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।